मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बिहार पुस्तकालय की, यानी लाइब्रेरियन की बात करें। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान देखिएगा, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बुक है। ये 2025 एडिशन ही इसका दिया हुआ है। तो बिहार लाइब्रेरियन की हम बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की नहीं, अभी हम PYQ की बात करेंगे। टोटल 18 PYQ दिया हुआ है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये देखेंगे, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है और 21 के बाद ये टोटल 18 जो है PYQ दिया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सेट पेपर 3 का, यानी तीसरा सेट पे। ये तीसरा वीडियो होगा मेरा इस पे। DSSB लाइब्रेरियन 2019 में पूछा गया है। एग्जाम डेट 1/9/2019। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात आप लोग को एक बात बता दे। देखिएगा, आप लोग जो भी सेट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, सब जगह से लिया गया होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू या बुक का क्वेश्चन लेकर दिया गया था। तो मेरे प्यारे छात्रों, PYQ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि DSSB का है और बिहार लाइब्रेरियन का आएगा तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, एकदम श्योर एंड सर्टेन। थोड़ा बहुत का चेंजिंग होगा पर क्वेश्चन का पैटर्न लेवल जो है ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग ना भूलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात सबसे पहले क्या, दूसरी बात क्या सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि आप लोग जब वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक। किसमें क्या आपको गलती लगी, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट, तो आप बताएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग अपना इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। अगर जिनको नहीं मिल पाता है या फिर जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे और वहां से आप लोग टेलीग्राम पे आ जाएंगे। और PDF जिनको नहीं मिल पाया है वो बताएंगे कि किसका PDF चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं जो भी आपकी इशूज है या फिर जो भी आपकी क्यूरीज है, क्वेश्चन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। कुछ बच्चों का डिमांड था 2 सेट एक दिन में देने का, देखिएगा हम कोशिश करेंगे। और फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो फिर उसके बाद हम आपको उस पर भी काम करेंगे, 2 सेट आपको देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ये आप लोग बुक भी खरीदे होंगे, नहीं खरीदे तो खरीद सकते हैं आप लोग। हम इस बुक को आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं इसलिए कि आप कम समय में सेट को बना सके और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस में रहे, किसी भी तरह कहीं भी आप हैं तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहे। ये मेरा मेन मोटिव है, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आप सफल हो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा अनुसंधान में प्रसिद्ध नेटवर्क अभिकरण DNAME है, क्या है ये? तो ये आपका जो है XX यानी XXX@ac.in है। सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। सोशल मीडिया के वर्तमान में प्रसिद्ध अनुप्रयोग है, क्या है? व्हाट्सएप, ये तो सोशल मीडिया है ही। फेसबुक भी सोशल मीडिया है और ट्विटर भी सोशल मीडिया है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन D इज राइट आंसर। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन है, वर्तमान में निधि अंतरण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला तरीका है। व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला तरीका क्या है? तो गूगल पे, पेटीएम और नेफ्ट, ये सब क्या है? एक पेमेंट करने का ऑप्शन है जो वर्तमान में निधि अंतरण है, यह पेमेंट करने का एक आंतरिक तरीका है। सही उत्तर ऑप्शन D A B C and D। ऑप्शन D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आजकल ATM में धन आहरण मतलब निकालना, आप जब निकालते हैं विड्रॉल, CBS के माध्यम से किया जाता है। CBS का अर्थ क्या है? ये आपसे CBS का अर्थ पूछ रहा है। तो CBS का अर्थ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सही उत्तर ऑप्शन A हो जाएगा। 5 नंबर, भारत में लोकप्रिय नेटवर्क जिसमें ज्यादा पुस्तकालय सदस्य के रूप में है, क्या हो जाएगा आपका?
DELNET, डेल नेट। अगर आप ऐसे ही पढ़ते हैं DELNET होगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली में मान्यता हेतु लोकप्रिय निकाय है, तो लोकप्रिय निकाय आपका क्या हो जाएगा? NAAC, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार MHHRD ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन MHHRD ने शैक्षणिक संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु NIRF शुरू किया। NIRF का अर्थ है, NIRF का क्या अर्थ है? तो ये होगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में तकनीकी शिक्षा AICTE द्वारा अनुमोदित और संयमित की जाती है। AICTE का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑफ इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, AICTE की भांति चिकित्सा शिक्षा को भारत में अनुमोदित या संयमित करने वाला निकाय है, क्या निकाय है? तो ये होगा MCI, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों हेतु बनाया गया राष्ट्रीय रेपोजिटरी है, तो वो क्या है आपका? रेपोजिटरी राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग को एक बात बता रहे, देखिएगा जब तक बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी का भी एक एस्टेट होगा, ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है कि लाइब्रेरी के लिए पहले एस्टेट लेंगे या BPSC के तहत लेंगे, किसके तहत लेंगे ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक इसलिए कि इस पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाए। कई जगह वीडियो है कि लाइब्रेरी एस्टेट के माध्यम से लिए जाएंगे, लाइब्रेरी अब किसके माध्यम से लिए जाएंगे ये अभी तक कहा नहीं गया। तो एक एग्जाम हो गए, 2 एग्जाम होंगे, ये एक अंदर की बात होती है, आप सुनते हो कहीं। तो ये इस तरह का हम कोई न्यूज़ नहीं देते जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है। तो ऑफिशियल नोटिस आती है तभी हम कुछ बताते हैं, नहीं तो अगर कुछ बात अगर हमें पता भी होती है और पता चलती है तो हम आपको संभावना के तरह बताते हैं, परफेक्ट नहीं बताते, एकदम कॉन्फिडेंशियल नहीं बताते कि ऐसा हो जाएगा। अब देखिएगा, हम जब शुरू में आप लोग को स्टेट के लिए वीडियो भी दिए थे, तो स्टेट में भी हमने कहा था आने की संभावना है अगस्त में, सितंबर में। अब देखिएगा, अब अगस्त सितंबर अभी तक कब आती है, तो इस तरह का हम जब भी संभावना की बात करते हैं तो इसलिए ऐसा अभी इसका भी कुछ क्लियर बहुत नोटिफिकेशन नहीं आया है किस माध्यम से आपकी ली जाएगी। इसलिए मैंने इन सब चीज़ों पर आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियो पे इधर उधर ध्यान ना दें कि किस माध्यम से ले, आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। देखिएगा प्रिपरेशन का क्या मतलब है वो आप लोग समझ लिए। प्रिपरेशन कैसे करना है, आप जो पढ़ते हैं वो पूरी तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे वो बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो कोई सेट बना रहे हो, तो पूरी तरह से आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में जो पूरी तरह से कंठस्थ होती है वही आपको जो है काम करता है, और वहाँ कुछ भी काम नहीं करता। अब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला जब आप पढ़े रहते हैं तो एग्जाम में आंसर भी आपको धुंधला धुंधला नजर आता है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा लगता है ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए करे या बी में टिक लगाए, सी में टिक लगाए, तो इस तरह का ऑप्शन में गलती टिक लग जाती है। इसलिए बढ़िया से पढ़े, बुक भी खरीद ले और बुक को भी थोड़ा पढ़े, ठीक है, और क्वेश्चन सेट बनाइए आप लोग, और क्वेश्चन सेट बना भी रहे हैं तो चलिए चलते हैं। आप लोग को लग रहा है बहुत ज़्यादा बीच में लेक्चर आ जाते हैं, बट ये लेक्चर नहीं था, ये ऑथेंटिक जानकारी थी और ऑथेंटिक बातें थी जो हम आप लोग को देते हैं। बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें आप लोग को हम नहीं देते चैनल पे, क्योंकि एक सही इन्फॉर्मेशन होना एक स्टूडेंट ही जानता है कि सही इन्फॉर्मेशन जब नहीं मिलती है तो स्टूडेंट किस प्रकार से परेशान होता है। और जो स्टूडेंट से जो इस बीच में रह चुका है, जो या फिर अभी इस
सिचुएशन से गुजर रहा है वो इस बात को बखूबी जानता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस सिचुएशन में रहता है वही उस बात को जान पाता है पूरी तरह से। इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए चलते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का प्रकार है। कनेक्टिविटी विकल्पों का प्रकार है तो क्या हो जाएगा, ये डायल अप, ये भी हो जाएगा लीज्ड लाइंस, ये भी हो जाएगा आपका VSAT, ये भी हो जाएगा VSAT भी आप लोग का होगा। जब तीनों सही है तो क्या आंसर ऑप्शन डी इज राइट। ऐसा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उक्त सभी लिखा है या उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। पुस्तकालयों में प्राथमिक रूप से प्रयोग की जाने वाली RFID तकनीक डैश हेतु प्रयुक्त होती है। डैश हेतु प्रयुक्त होती है। सही उत्तर होगा प्रतिभूति सुरक्षा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ISBN और ISSN नामक डैश को दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं किताबें और सीरियल्स को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 14 नंबर का है अध्ययन कक्षा सामान्यतः डैश हेतु बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं, तो ये विद्यार्थियों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, अनुसंधानकर्ता के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है पुस्तकालयों में वित्तीय अंतरण का निरीक्षण या संवीक्षा डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं लेखा परीक्षण। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। पुस्तकालय बजट निधि में डैश निधि अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रयोग नहीं किया जा सकता। आवर्ती। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 17 नंबर पुस्तकालयों के लिए व्ययों के मदों को निधि आवंटन हेतु डाटा आवक के रूप में लेता है। डाटा आवक के रूप में लेता है। सही उत्तर क्या होगा, प्रति व्यक्ति निधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा कौन सी पुस्तकालय बजट निधि अधिकतम भाग लेती है। अधिकतम भाग लेती है तो क्या होगा, किताबें। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वह वातावरण जो ई संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है। वह वातावरण जो ई संसाधनों तक पहुंच की अनुमति देता है तो वो क्या हो जाएगा आपका LAN WAN वाईफाई। उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है INFLIBNET द्वारा विकसित ETD कोर्स डैश कहलाता है। ETD कोर्स क्या कहलाता है, तो ये शोध गंगा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। NISCAIR को पूर्व में डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है INSDOC के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। कौन सी वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया है। कौन सी वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया है, तो ये वास्तविक ज्ञानार्जन प्रक्रिया जो है आंकड़े, सूचना, ज्ञान। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ENIAC। सही उत्तर ऑप्शन बी, डी, डी इज राइट आंसर। कौन सा कंप्यूटर टर्मिनल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है। टर्मिनल का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है तो क्या हो जाएगा, ये CPU। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और कर्सर आदि कंप्यूटर के डैश है।
कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित को इनके आकार के बढ़ते क्रम में लगाइए। तो बढ़ते क्रम में हम लोग लगाएंगे। देखिएगा, बढ़ते क्रम का मतलब होता है अगर 1 to 10 आपको लिखना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे। तो सबसे इसमें छोटा बीट होगा, तो पहला आपका बीट हो जाएगा, दूसरा आपका बाइट हो जाएगा और तीसरा आपका किलो बाइट। बीट बाइट किलो बाइट होता है, ठीक है, बीट बाइट किलो बाइट। उसके बाद हम लोग मेगा बाइट लिखते हैं, मेगा के बाद हम लोग गीगा लिखते हैं और गीगा के बाद टेरा लिखते हैं। सबसे बड़ा टेरा यानी सबसे लास्ट में, तो सब में 6 लिखा हुआ है। तो बीट बाइट और किलो बाइट 1 2 और 4, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 सब में मिला। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेगाबाइट 5 नंबर, तो 5 नंबर यहाँ मिला। उसके बाद गीगाबाइट और तब टेराबाइट। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 27, कंप्यूटरों की द्विआधारी प्रणाली डैश से बनी है, 2 अंकों से बनी है। सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष प्रयोग में किया गया? कब प्रयोग में किया गया पहली बार कंप्यूटर? तो ये किया गया 1955 में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी इकाइयां है। आंतरिक मेमोरी इकाइयां क्या है? रैम और रोम। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स आदि डैश के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूर्ण विस्तार क्या है? डीबीएमएस का पूर्ण विस्तार डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन, सीडीएस आईएसआईएस सॉफ्टवेयर डैश द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? यूएनईएसयू, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सीडीएस आईएसआईएस का सर्ववर्धित संस्करण है। सर्ववर्धित संस्करण है कौन सा? सर्ववर्धित SANJAY संजय, SANJAY संजय। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 34 पे चलते हैं। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है और आपको नीचे से जो है ये नेक्स्ट पेज में चला गया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ऊपर मैच द फॉलोइंग कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप लोगों से हम निम्नलिखित का यह मैच द फॉलोइंग है मेरा। लिम्यांतर, लिम्यांतर का पाठ्य को दूसरी भाषा में लिखने की विधि को लिम्यांतर कहते हैं। पहला का ए का 4 नंबर। बी नंबर ट्रेसिंग, ट्रेसिंग को मुख्य प्रविष्ट पर आंतरिक प्रविष्टियों के लिए शीर्षकों का अभिलेख, बी का 3रा नंबर, यानी इसका 3रा नंबर है, बी का 3रा। टर्मिनल, टर्मिनल का जो हो जाएगा आपका एक युक्ति जो एक कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट परिचालन करता है, सी का 2रा नंबर। डी आपका थिर सोर्स, ये आपका जो है डी का 1 नंबर। विषय शीर्षकों की सूची प्रति निर्देशक, तो इसका जो हो जाएगा 1 नंबर। तो देखिएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। 4 3 2 1 ऐसा मिल रहा है किसमें? तो हम लोग चलते हैं देखने के लिए। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4, तो ये भी नहीं मिला, ये 4 4 3 नहीं मिला। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4 3 2 1। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। 35 में मेरा क्वेश्चन है, कोहा ई प्रिंट्स इनमें क्या है? KOHA, कोहा ई प्रिंट्स क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 36 क्वेश्चन,
INFILBENT इनफिलमेंट का वार्षिक सम्मेलन, CALIBR कैलिबर एंड DEL डेल नेट का वार्षिक सम्मेलन। ये जो वार्षिक सम्मेलन है, क्या है वार्षिक सम्मेलन? NACLIN, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, ऑफ कैंपस पहुंच किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये किसके द्वारा उपलब्ध कराते हैं? दूरस्थ पहुंच सर्वर, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38 नंबर, आईपी प्रमाणीकृत पहुंच प्रयोगकर्ता को डैश तक पहुंच में सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? लॉगिन प्रत्यायकों के माध्यम, लॉगिन प्रत्यायकों के माध्यम, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 39, DELNET एजेंसी के रूप में कब स्थापित हुआ? डेल नेट एजेंसी के रूप में कब स्थापित हुआ डेल नेट? तो ये हुआ 1988 में, सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, देखिएगा 40 में भाग 1 भाग 2 करके दिया हुआ है, यानी कि आप मैच द फॉलोइंग की तरह भी ये दिया हुआ है, जिससे आप 40 नंबर क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाएगा। ये 40 नंबर ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये मैच द फॉलोइंग की INS डॉक आपका क्या होगा? तो ये 1952 में। INS डॉक कब आया? तो 1900 आया। सेन डॉक, SEN सेन डॉक जो है ये आपका हो जाए 1971 में। बी का 2 का बी। नेक्स्ट आपका DESI डॉक, डेसी डॉक जो है आपका तीसरा है, तीसरा का आपका सी हो जाएगा, और बच गया एक चौथा, तो उसका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। NASS डॉक का जो है 1970। तो इस तरह से आपका कौन मिल रहा है? आपका 1 का आपका जो है 1 का डी है, 2 का बी है, ये सी है, और इसका जो है ए हो गया। तो DBCA सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन, इनके उद्देश्य और सामग्रियों के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए, यानी मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 40 की तरह ही ये क्वेश्चन है। तो 41 नंबर क्वेश्चन पे चले हम लोग। NDL, तो NDL जो है मेरा डिजिटल संसाधन हो जाएगा। NDL का मतलब क्या? डिजिटल संसाधन। NPTEL इसका मतलब जो हो जाएगा आपका निर्देश संसाधन। SHODHGANGA इसका मतलब, ये तीसरा का मतलब जो है आपका थीसिस संसाधन हो जाएगा। SHODHSNDHU का मतलब आपका है कंसोर्टिया, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी BCD और ए है, BCDA कहाँ है? तो ऑप्शन बी है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किसने सूचना विज्ञान को, सूचना विज्ञान वह विषय है जो सूचना के भंडारण और स्थानांतरण की प्रक्रिया से संबंधित है के रूप में परिभाषित किया? सही उत्तर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटनिका। 43, किसने सूचना समाज शब्द को विकसित किया? सूचना समाज शब्द को विकसित किया जे मार्टिन, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
44 औपचारिक संप्रेषण क्या है? तो औपचारिक संप्रेषण स्थानांतरण का मुद्रित प्रकार। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 45 कौन सी एजेंसी ने हमारे देश में पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति प्रतिरूप और कार्यान्वित की? प्रतिरूप और कार्यान्वित की। राजाराम मोहन राय लाइब्रेरियन फाउंडेशन, RRRLF, RRRLF। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 46 SR रंगनाथन ने वर्ष डैश में पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून स्थापित किया? 1928 में। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 47 पुस्तकालय विज्ञान के चौथे कानून में किस मुख्य कारक पर विचार किया गया है? किस पर विचार किया गया है? समय पे। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 48 प्रयोक्ता का समय बचाइए प्रयोक्ता पर डैश विचार करता है? क्या करता है पुस्तकालय परिसरों में? सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 49 पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम डैश का नियम है? किसका नियम है? संग्राहक संतुष्टि। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता डैश पर केंद्रित होती है? किस पर होती है? सेवा की गुणवत्ता सही है, संसाधनों की गुणवत्ता ये भी सही है, समय का सही सेवा सदुपयोग ये भी सही है, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी उक्त में से सभी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 51 SERVQUL सर्वक्यूल मॉडल परशुरामन द्वारा विकसित किया गया और उसकी अनुसंधान टीम ने वास्तविकता, विश्वसनीयता, प्रतिक्रियात्मकता, प्रतीति व सहानुभूति को सेवा गुणवत्ता की 5 आयामों के रूप में पहचाना है, जो सेवा गुणवत्ता के ग्राहकों के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालती है। ग्राहकों के दृष्टिकोण से यह मॉडल डैश को सबसे अधिक प्रभावशाली आयाम दर्शाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रतीति या सहानुभूति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 52 SERVQUL सर्वक्यूल मॉडल से संकेत लेते समय पुस्तकालय से संबंधित स्पर्शनीय है? क्या स्पर्शनीय है? पुस्तकालय निर्माण सही है, सुविधा और उपकरण ये भी सही है, क्रमिकों का स्पष्टीकरण ये भी सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। जब मेरा सब आंसर मिल जाए तो क्या उक्त में से सभी या उपरोक्त में से सभी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। LIBQUL पुस्तकालयों में सेवा गुणवत्ता मापने हेतु SERVQUL मॉडल को अपनाया गया संस्करण डैश द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनुसंधान पुस्तकालयों का एसोसिएशन ARL के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्लेजियरिज्म का अर्थ है
इसका अर्थ क्या है वो आप बताना है। तो इसका अर्थ जो होगा, परिच्छेद का अक्षरश उठाना, बिना स्रोत का नाम दिए, दूसरों के कार्य को चुराना और अपना बताना, बिना किसी अधिकार के मूल कार्य को संक्षिप्त करना। तो ये क्या होगा, उक्त सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। जब सब कहा जाए तो क्या लिखना है, ऑप्शन डी लिखना है। नेक्स्ट 55 नंबर, प्लेजिएरिज्म संदर्भ को जांचने या सत्यापित करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो टर्निटिन, यूफोरस, प्लेजिएरिज्म चेक। जब ये तीनों हो जाएगा तो ऑप्शन क्या है, उक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, अनुसंधान दस्तावेजों में अपनाया जाने वाला अवतरण प्रारूप या प्रणालियां निम्नलिखित शैली पर आधारित है। किस शैली पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका शिकागो शैली, ये सही है। APA शैली, ये भी सही है। MLA शैली, ये भी सही है। तो जब तीनों सही है तो क्या होगा, ऑप्शन डी, उक्त में से सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिफ्टी सेवन, भारत सरकार ने पिछली करों को प्रतिस्थापित करने के लिए 2017 में GST शुरू किया। GST का अर्थ है, क्या अर्थ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 58, वह कारक जो संसाधन बंटवारे को प्रभावित करता है। दस्तावेजों का बढ़ा हुआ मूल्य, पहला सही हो जाएगा। पुस्तकालय स्थान बाधा, ये भी सही है। दस्तावेजों की बढ़ी हुई आयतन, ये भी सही है। उक्त सभी, सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम भारतीय भंडारण पुस्तकालय है। INS डॉक पुस्तकालय। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 60 नंबर, विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों की संयुक्त सूची डैश कहलाती है। संयुक्त सूची क्या कहलाती है, ये बताना आपको। संयुक्त सूची जो है, यूनियन कैटालॉग। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। मुदलियर आयोग कब स्थापित हुआ, 1952 में। सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में प्रथम पुस्तकालय विधेयक हेतु कौन उत्तरदायी है, SR रंगनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज राइट आंसर। 63 नंबर, भारत के किस राज्य में प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1498 में पारित किया गया। 1498 में पारित किया गया। मद्रास, अब तमिलनाडु है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया था 12 अगस्त को। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 65 नंबर, किस संगठन ने 1957 में
SR रंगनाथन को अध्यक्ष बनाते हुए पुस्तकालय पुस्तकालय सलाहकार समिति बनाई। किसने बनाई? तो ये बनाई ICSSR ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 66 नंबर, मोबाइल पुस्तकालय के बारे में क्या सही है? तो मोबाइल पुस्तकालय के बारे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, कई स्थानों पर सेवा देती है, पहियों पर पुस्तकालय, उपरोक्त में से सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सभी हो जाएगा आपका 66 में, सबका सब आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी है। 67 नंबर क्वेश्चन है, बेंगलुरु में DRTC आरंभ करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी कौन है? रंगनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 67 नंबर, PERT से जुड़ा दूसरा शब्द है। PERT से जुड़ा दूसरा शब्द है CPM। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, DRTC द्वारा कौन सा कोर्स करवाया जाता है? DRCT द्वारा कौन सा कोर्स करवाया जाता है? ये कराया जाता है पुस्तकालय विज्ञान में एसोसिएटशिप। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 70 नंबर मेरा क्वेश्चन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। सही उत्तर ऑप्शन ए। 71 नंबर, वे कैटालॉग जो एक विशिष्ट डिजाइन किए गए कैटालॉग कैबिनेट में व्यवस्थित किए गए थे, अब डैश द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। OPAC। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 72, एक अधिग्रहण नियम कहता है कि अधिग्रहित किए गए संसाधनों को डैश मूल्य पर बहुत से प्रयोक्ताओं तक पहुंचाना आवश्यक है। कम, क्या कहता है? कम कहता है। मतलब एक अधिग्रहण नियम कहता है कि अधिग्रहित किए गए संसाधनों को कम मूल्य पर, कैसी पे? कम मूल्य पर बहुत से प्रयोक्ताओं तक पहुंचाना आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन सी। तकनीक सेक्शन या प्रसंस्करण में शामिल मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है आपका वर्गीकरण और कैटालॉग बनाना। सही उत्तर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अलमारी पर रखी पुस्तकें जो पाठकों से खो जाती है पुनः प्राप्त की जाती है, यह कार्य डैश कहलाता है। यह कार्य क्या कहलाता है? तो यह कार्य कहलाता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन मेरा मैच द फॉलोइंग यहाँ पे कर लेते हैं, फिर क्योंकि आगे आपको मिलाना होगा, यहाँ से बताना है कौन सा आपका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला है आव्यूह, इसका जो देगा आव्यूह का एक वर्ग के निर्देशांक उप विभाजनों की श्रृंखला, यानी 1 का डी हो जाएगा। दूसरा है अधिग्रहण का होता क्या है? अधिग्रहण का ई हो जाएगा, पुस्तकालय में उपार्जन संसाधनों की प्रक्रिया, 2 का ए। तीसरा नंबर वर्धित प्रविष्टि, वर्धित प्रविष्टि का है, इसका सी हो जाएगा, यानी 3 का सामने वाला, एक पुस्तक की द्वितीयक कैटालॉग की प्रविष्टि।
AACR चौथा नंबर, इसका हो जाएगा कैटालॉग बनाने के नियम में से एक, यानी 4 का A, 3 का C है, 2 का E है और 1 का D है। आइए आर्काइव, आर्काइव जो है ये बी हो जाएगा, सार्वजनिक या ऐतिहासिक, 5 का बी। DECAB ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है ये आपको चेक करना, DECAB, DECAB। आइए हम लोग चेक कर ले, DE तो पहला वाला D मिल गया, E, C, A और B यहां मिल रहा है, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शीर्षक पृष्ठ की उल्टी और मुद्रित रबर स्टैंप जो अभिलेखों से संबंधित सूचना देता है और प्रत्येक अधिग्रहित पुस्तक का प्रसंस्करण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है यह प्रसंस्करण? तो यह कहलाता है एक सेशन स्टैंप, एक्सेशन स्टैंप कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 77 CIP प्रविष्टि डैश पर मिलती है, किस पर मिलती है? ये शीर्षक पृष्ठ की उल्टी ओर, शीर्षक पृष्ठ की उल्टी ओर यानी उल्टे तरफ मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन में ये चारों है और इसमें से बताना है कौन कौन सही है, ये आपको बता देना है। इसमें लिखित में कौन सी मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं हैं? मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं कौन सा है? तो देखिएगा इसमें जो आपका मूल्यवर्धित सूचना समूहन सेवा आपका ही पहला हो जाएगा, और अनुसंधान रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये दोनों जो है आपका वो मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं हैं। सही उत्तर आपका 1 और 4 हो जाए। 1 4 कहाँ मिला? तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 79 नंबर है, सेम क्वेश्चन की तरह है, यहाँ भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये। चलिए 17, पुस्तकालय व्यवसाय में महिलाएं पुरुषों से अधिक है, इस कथन में चर पहचानिए। इस कथन में चर को पहचानना है आपका, ठीक है। पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र चर है, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद जो है पुस्तकालय व्यवसाय एक स्वतंत्र चर है, ये चौथा सही होगा। पहला और चौथा कहाँ मिला? तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पहले यहां देख लेते हैं। प्रणालीगत नमूनाकरण है, प्रणालीगत नमूनाकरण है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? प्रायिकता नमूनाकरण एक प्रकार, और तीसरा हो जाएगा इसका पहला सही होगा, और तीसरा जिसमें पहली इकाई यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। पहला और तीसरा, पहला तीसरा किसमें मिल रहा है? चलिए आकर देख लेते हैं। तो पहला और तीसरा मिल रहा है ऑप्शन ए में, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा छोटा कर ले इसलिए सब बन जाएगा। चलिए पहला क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्या आ जाएगा आपका? एक कंप्यूटर की भौतिक इकाई है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर की भौतिक इकाई है। दूसरा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ से अवतरित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। तीसरा इनपुट। इनपुट आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर तक सूचना संप्रेषित करना, ठीक है। तो तीसरा का सी, पहला का जो आपका हो जाएगा ई, 1 का ई, 2 का ए, हार्ड डिस्क क्या है? चुंबकीय पदार्थ से अवतरित एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। माइक्रो प्रोसेसर 4 का, एक चिप जिस पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है, तो 4 का बी। 5वां माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक प्रकार है, 5वां का डी। तो देखिएगा 1 का ई यहाँ और यहाँ मिला, 2 का ए यहाँ और यहाँ दोनों मिला, 3 का सी यहाँ और यहाँ दोनों में मिला, क्योंकि हम तो बी को अब लेंगे ही नहीं, क्योंकि बी को पहले ही काट चुके हैं। 4 का हमारे पास बी चाहिए, बी और डी अब मिल गया, अब ये कट गया, क्योंकि हमको 4 का बी चाहिए, क्या दे रहा है? डी। तो सही हो तो मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर।
निम्नलिखित में कौन सा समूह में नहीं है? समूह में नहीं है IATLIS, सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका फीडबैक आप लोग जरूर दिया कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ भी लगता है तो आप उसमें जरूर हमें सुझाव दें, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट हम जरूर करते हैं आपका सुझाव। तो आप अपना जो है ओपिनियन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखकर भेजा करेंगे। उसके साथ साथ जैसे कि हम क्वेश्चन जितना पढ़ रहे हैं तो उतना आप लोग कभी कभी पढ़ के लेते हैं और उतना ही मैं आंसर भी बताया था, तो आप लोग क्या करें, आंसर को भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग दे सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पे चलते हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को रेगुलर भी दे, और इसके अलावा भी आप लोग को एक और प्रैक्टिस सेट देने की कोशिश करेंगे, पर थोड़ा भी समय लगेगा। 83 नंबर, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित को मिलाइए। निम्नलिखित को मिला देना है, ठीक है। तो ALA का हो जाएगा 1876 ईस्वी, बी नंबर 1 का भी। ILA का ये दो बार लिखा गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये दो बार लिखा गया था। ILA का आपका हो जाएगा 1933, 2 का A। तीसरा नंबर ASLIB का जो हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका 1924 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी डी नंबर, सॉरी डी नंबर। IASLIC की स्थापना 1955 में, यानी सी नंबर, 4 का सी, यानी BADC। BADC कहाँ मिला जरा देख लीजिएगा आप, BADC ऑप्शन बी, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 84 नंबर, IFLA का पूर्ण विस्तार है, क्या पूर्ण विस्तार है? तो ये कह रहा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 85 नंबर, 85 का डी आता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह में नहीं है? कौन सा समूह में नहीं है? तो हम लोग देख लीजिए जरा, पेटेंट, मानक, अनुसंधान दस्तावेज और संदर्भागार यानी ग्रंथ सूची, ये डी ऑप्शन आपका जो है ये नहीं आता है, सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है मेरा। संदर्भ स्रोत वे हैं जो विशिष्ट सूचना ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं XXX.edu, XXX.edu, सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। तैयार संदर्भ यानी क्वेश्चन 88 पे चलेंगे हम लोग। तैयार संदर्भ वे हैं जो पिछले वर्ष के बारे में सूचना एकत्रित करके वार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं, सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 89 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय सुनिचयन कैटालॉग डैश द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। ये सब किसके द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं? NISCAIR, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदत्त करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा संगठन है? NISCAIR, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। LISA का विस्तृत रूप है, क्या है LISA का विस्तृत रूप? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 92, निम्नलिखित में कौन सा समूह में नहीं आता है? कौन सा समूह में नहीं आता है? XXX.WMV, XXX.WMV, सही उत्तर ऑप्शन
सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा समूह का भाग नहीं बनाता है? समूह का भाग नहीं बनाता है। 93 का बी नंबर, एक्स 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 डॉट एक्स आई एस एक्स, सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस डी आई का विस्तृत रूप है। एस डी आई का विस्तृत रूप क्या है? सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मानव संबंधों का प्रबंधन सिद्धांत दिया, प्रबंधन सिद्धांत दिया किसने दिया? ई म्यो ने, सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। 96, एक पुस्तकालय प्रणाली की आयोजना हेतु दिशा निर्देश क्या है? दिशा निर्देश BIS धिनयामक मानक, सही उत्तर ऑप्शन सी। 97, POPSI और PRECIS किस प्रकार की सूचकांक प्रणाली का अनुसरण करता है? पूर्व समन्वयन सूचकांकन प्रणाली, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 98, द्विबिंदु वर्गीकरण PMEST पैटर्न का अनुसरण करता है। PMEST में टी को डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको एस्टोफी के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, एस्टोफी के द्वारा दर्शाया जाता है, एस्टोफी। 99 क्वेश्चन, वेब OPAC या ऑन कैटलॉग कौन से मानक का अनुसरण करता है? किस मानक का अनुसरण करता है? MARC, सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन मेरा इस सेट का, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक वर्गीकरण में बहुत प्रसिद्ध है? कौन सा बहुत प्रसिद्ध है? डेवे दशमलव वर्गीकरण, सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, 100 क्वेश्चन पर इस वीडियो मैंने आप लोग को दिया है। इसी के साथ मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, अपनी सिलेक्शन को पक्का कीजिए। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है।